गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके पास लेके आए हुए हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये जो नया टॉपिक है ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उन सब में ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हम इसे बिल्कुल बेसिक रूल के थ्रू पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन पे मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा जहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डिस्टेंस और डायरेक्शन। अब ये बेसिक पॉइंट मैं पहले आपको समझाता हूँ। बेसिक पॉइंट क्या कहते हैं। अब बात आ रही है डायरेक्शन पता करने की। डायरेक्शन जनरली बच्चे जानते हैं, फिर भी मैं उनको वो पॉइंट समझा दे रहा हूँ। आप किसी भी पॉइंट पर खड़े हो, किसी पॉइंट में, तो हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ हो, उसी सेंटर पॉइंट के नीचे की तरफ साउथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी सेंटर के राइट की तरफ आपका ईस्ट होगा, उसी सेंटर की लेफ्ट की तरफ आपका वेस्ट होगा। और ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जब भी कोई लाइन जाएगी तो उससे हम नॉर्थ ईस्ट पढ़ेंगे। साउथ और ईस्ट के बीच में कोई लाइन जाती है तो उसको हम लोग साउथ ईस्ट पढ़ते हैं। उसी तरह साउथ और वेस्ट के बीच में कोई लाइन जाएगी तो उसको हम लोग साउथ वेस्ट कहेंगे। नॉर्थ और वेस्ट के बीच कोई लाइन जाएगी तो उसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। ये तो था बेसिक डायग्राम। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको और समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, जरूरी नहीं है बीच में ही कोई लाइन जाए तभी नॉर्थ ईस्ट बनेगा, नहीं। अगर सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा भी ईस्ट के ऊपर या थोड़ा सा भी ईस्ट के नीचे अगर कोई लाइन बनती है तो उसको भी नॉर्थ ईस्ट ही कहा जाता है। बात समझ में आई? और कोई अलग नहीं है। अगर ईस्ट से थोड़ा सा ऊपर तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट के बारे में समझना है जो डायरेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी बताया कि ऊपर हम जब जाते हैं तो नॉर्थ होता है। तो ये जो एरो है, इस एरो को आप अपना फेस मान लो। क्या मान लो? अपना फेस मान लो। तो ये वाला साइड राइट होगा और ये वाला साइड लेफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू योर फेस। फिर आप वेस्ट की तरफ टर्न करो तो आप ऐसे टर्न करो। टर्न जब करेंगे तो ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। उसी तरह जब आप साउथ में आएंगे तो मैंने कहा एरो को फेस मानिए, तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। फिर इस तरफ आ जाएं आप ईस्ट की तरफ, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। बात समझ में आ गई? तो ये राइट लेफ्ट इसके अकॉर्डिंग चलता है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा ये मेरा एरो जा रहा है तो इस एरो के अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट क्या होगा? तो भाई फिर देखो, इस एरो को फेस मानोगे तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। तो ये राइट लेफ्ट आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लॉक, एंटी क्लॉक और एंगल के बारे में समझाता हूँ। जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल में जो एंगल बनता है, टोटल जो एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर इसी सर्कल को हम पार्टीशन कर दें तो ये बन जाता है 180 डिग्री का। इसी को फिर से हाफ कर दें तो ईच पार्ट कितने का हो जाता है? 90 का हो जाता है। अगर इसको हम पूरा डिवाइड कर दें तो 90 का हाफ कितना होता है? 45 डिग्री। ईच पार्ट 45 डिग्री का हो जाता है। तो आप इस पर डायरेक्शन देखेंगे तो सारा कुछ मैच करेगा। ये तो एंगल आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। अब इसी के साथ साथ हम क्लॉक, एंटी क्लॉक की बात करें। अगर आप घड़ी की दिशा में घूमते हैं, जैसे घड़ी घूमती है, तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं तो उसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉक और क्लॉक को मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका फेस नॉर्थ में है तो मैंने कहा घड़ी की तरफ घूमो, यानी आप क्लॉकवाइज घूमे। जो घड़ी की तरफ घूमने को ही तो राइट कहा जाता है। कि अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो मतलब राइट में घूम रहे हो। उसी तरह अगर आप एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घूमते हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज इधर क्या होता है? उधर क्या होगा? उधर ही तो लेफ्ट होता है। आई बात समझ? यानी क्लॉक
को राइट और एंटी क्लॉक को लेफ्ट कहते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ क्लॉक एंटी क्लॉक के साथ। मैंने आपसे यहाँ कहा कि हमारा फेस नॉर्थ में है, मैंने आपसे कहा कि फेस नॉर्थ में है और आप राइट टर्न कर जाओ। जब आप नॉर्थ में होते हो और राइट टर्न करोगे तो आपका एरो यानी फेस ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने का मतलब है कि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए। कहाँ से? ये जो क्लॉक एंटी क्लॉक का एंगल काउंट किया जाता है, ये हमेशा फेस के सामने से किया जाता है। ये होता है 90। ठीक उसी तरह अगर मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट में टर्न कर जाओ, जब आप यहाँ से लेफ्ट में टर्न करते हो तो लेफ्ट में टर्न करने का मतलब होता है लेफ्ट इक्वल टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है कि जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहेगा या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो आपको या तो राइट और या लेफ्ट टर्न करना है। दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो आप यहाँ, आपका फेस वेस्ट की तरफ, मैंने आपसे कह दिया फेस कहाँ है, वेस्ट की, सॉरी ईस्ट की तरफ, इधर ईस्ट होता है, आपका फेस ईस्ट की तरफ। और मैंने आपसे कहा कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज आपको टर्न करना है। तो ये पॉइंट ध्यान सुनिएगा, हमेशा फेस की तरफ ही हमारा एंगल स्टार्ट होता है। फेस जिधर भी होगा उसके ठीक सामने 0 डिग्री का एंगल होता है। तो अब आपको क्लॉकवाइज 45 कहा गया है, तो क्लॉकवाइज इधर होगा, 45 डिग्री घूमना है, तो आपके फेस का एरो ऐसे आ जाएगा। ये आपका फेस का एरो बन जाएगा और ये डायरेक्शन कौन सा होगा? ये होगा साउथ ईस्ट। बात समझ में आई? इसको बिल्कुल ध्यान समझ लीजिएगा। हमेशा एंगल फेस के सामने से टर्न किया जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट। अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो। डिस्टेंस दो टाइप का होता है। एक होता है टोटल, जिसमें हम क्या करते हैं, सभी डिस्टेंस को आपस में ऐड कर देते हैं। दूसरा होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा। छोटे में दो केस होते हैं, या तो डायग्राम ऐसा बना हो कि पास पास आ जाए, वो छोटा हो जाएगा। दूसरा जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व होता है। तो ये जो लंबी वाली लाइन होती है इसको हिंदी में लंब और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसको हिंदी में आधार और इंग्लिश में बेस कहते हैं। इस वाली लाइन को कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये हाइपोटेनियस जनरली क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जाता है। और ये लेंथ सबसे बड़ी होती है। जब लेंथ सबसे बड़ी हो तो इसका फार्मूला याद करना बहुत आसान है। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर की लेंथ प्लस बेस की लेंथ को हम लोग प्लस कर देते हैं स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर फाइंड करनी हो तो सबसे बड़ी जो हमारे पास लाइन है हाइपोटेनियस माइनस बेस कर देते हैं। तीसरा, अगर बेस फाइंड करना हो तो बेस भी सेम केस है, सबसे बड़ी लाइन में से छोटी वाली क्या कर देंगे, माइनस, और हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। इसी फार्मूले के बाद हम अपने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है, जानकी स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस। जानकी अपने घर से, उनका हाउस, घर से वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ में 2 किलोमीटर चलती है। ये रहा नॉर्थ में 2 किलोमीटर। देन शी टुक राइट टर्न, वो अपने राइट में टर्न करती हैं और कवर करती हैं 1 किलोमीटर। ठीक, देन शी टुक अगेन टर्न राइट, फिर वो अपने राइट में टर्न करती हैं और वॉक 2 किलोमीटर, वो 2 किलोमीटर। ठीक है, इन व्हाट डायरेक्शन इज सी गोइंग, अब वो किस तरफ जा रही हैं, भाई वो नीचे की तरफ जा रही हैं, तो नीचे की तरफ जाने का आंसर हमारा क्या होता है, हमारा आंसर होता है साउथ। सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अब इस क्वेश्चन में को हम बिना डायग्राम के आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसी क्वेश्चन को बिना डायग्राम के कैसे,
जब भी आपसे ये पूछा जाए कि आप किधर जा रहे हो और क्वेश्चन में कितनी बार भी राइट लेफ्ट लिखा हो, तो सीधा बिना डायग्राम ड्रॉ किए आप आंसर फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप जिस तरफ जा रहे हो वो लिख लो। आप क्वेश्चन में सबसे पहले आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो नॉर्थ को ऐसे लिख लो। क्वेश्चन में जितनी बार राइट और लेफ्ट कहा गया हो, जितनी बार भी कहा गया हो, उस राइट लेफ्ट को नोट कर लो। जैसे एक राइट टर्न हुआ है और दूसरा राइट टर्न हुआ है, तो एक राइट और दो राइट। जब क्वेश्चन में दो राइट आ जाता है तो दो राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। देखिए आपका आंसर सीधा आ गया। ऐसा होता क्या है, ध्यान दीजिए, रूल क्या कहता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो राइट लेफ्ट या ऐसे कुछ भी लिखा हो तो हमेशा एक लेफ्ट एक राइट का पेयर बनाकर कट कर देंगे। जो अपने पास बचा होता है, जैसे यहाँ दो राइट बचा है तो दो राइट बचा हो या फिर दो लेफ्ट बचा हो, इनका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसका अपोजिट आपका आंसर हो जाए। उसी तरह अगर क्वेश्चन में चार बार राइट हो या चार बार लेफ्ट आया हो तो इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। जिस क्वेश्चन में आप जिधर जा रहे हो वही आपका आंसर हो जाए। अभी आगे भी कई क्वेश्चन होंगे, हम उसको भी इसी लॉजिक से चेक करेंगे। आइए देखते हैं। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। मोहन जो है पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है एंड वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। वो 1 किलोमीटर साउथ में आता है। देन टर्न लेफ्ट, वो अपने लेफ्ट में टर्न करता है। अगेन वॉक 1 किलोमीटर। देखो भाई एक ही बार ये गया बेचारा, वो नीचे आया साउथ में और लेफ्ट टर्न किया, 1 किलोमीटर गया। अच्छा यहाँ पे तीन है, ए वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ एंड वॉक 1 किलोमीटर साउथ, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर एंड देन ही टर्न लेफ्ट अगेन। वो फिर से लेफ्ट टर्न करता है और जाता है 1 किलोमीटर। देखो भाई फिर आप कहाँ आ गए? आप ऊपर की तरफ आ गए। अब ऊपर की तरफ का मतलब होता है कि आपका आंसर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। ठीक, ये तो डायग्राम से आपका आंसर आ गया। अब शॉर्टकट देख लेते हैं। आप चलना कहाँ स्टार्ट किए थे? साउथ से। क्वेश्चन में कितनी बार लेफ्ट आया है? दो बार। अगर दो बार लेफ्ट आता है तो मैंने अभी इसके पहले ही बताया था, दो बार लेफ्ट आएगा तो आंसर क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन। और आंसर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। ठीक, देखते हैं अगला भी कोई क्वेश्चन ऐसा हमारे पास होता है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर बनता है। एक कैट रन करती है 20 किलोमीटर ईस्ट में। तो भाई एक कैट ले लो, वो ईस्ट में गई है 20 किलोमीटर। हमने यहाँ बोला कि एक कैट की बात करो। फिर बोला गया एंड टर्न टू राइट, वो अपने राइट में टर्न किया और गया 10 किलोमीटर। ठीक, एंड टर्न टू राइट, फिर वो राइट टर्न करता है, जाता है 9 किलोमीटर। वो राइट टर्न किया और जाती है 9 किलोमीटर। कौन? वो कैट। एंड टर्न टू लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न करती है, वो आती है 5 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न की आई 5 किलोमीटर। लेफ्ट राइट पे ध्यान दीजिएगा। एंड अगेन लेफ्ट टर्न, रन 12 किलोमीटर। फिर वो लेफ्ट टर्न करती है और 12 किलोमीटर आती है। वो लेफ्ट टर्न करती है और 12 किलोमीटर। फाइनली टर्न टू द लेफ्ट एंड रन 6 किलोमीटर। फाइनली वो लेफ्ट टर्न करती है और 6 किलोमीटर आती है। ठीक है, नाउ विच डायरेक्शन इज कैट फेसिंग। कहने का मतलब है अब कैट का फेस किस तरफ है। तो आप देख रहे हो ये जो कैट है ये ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर जाने का मतलब आपको पहले से बताया गया, ऊपर जाते हैं तो आंसर क्या होता है? नॉर्थ। इसका आंसर नॉर्थ बन गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट से आपको समझा देता
सबसे पहले क्वेश्चन में कैट के जाने का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा जितनी बार राइट लेफ्ट लिखा उसको नोट कर लो, तो मैंने उस पर इसलिए मार्क कर दिया, एक राइट, दो राइट, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट। भाई देखो, एक राइट, दो राइट, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट। क्या करना है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में समझाया था कि राइट और लेफ्ट के पेयर को कट कर दो, एक राइट एक लेफ्ट कट, एक राइट एक लेफ्ट कट, बचा क्या, सिंगल, सिंगल लेफ्ट बचा। अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है और आपको एक बार लेफ्ट टर्न, वन लेफ्ट का मतलब एक बार लेफ्ट टर्न, एक बार लेफ्ट टर्न करना है तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। आ गया आपका आंसर। सबसे सिंपल मेथड, ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। कहा गया है आई फेसिंग साउथ, यानी मैं, मेरा फेस साउथ की तरफ, साउथ मतलब नीचे। ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम नीचे आते हैं, हमारा फेस साउथ की तरफ, और हम चलते हैं 20 किलोमीटर, ठीक है। देन आई टर्न राइट, फिर हम अपने राइट में टर्न करते हैं और चलते हैं 10 किलोमीटर। देन मैं यहाँ पे मार्क भी कर लूँ, क्या पता काम आ जाए। देन आई टर्न लेफ्ट, वॉक 10 किलोमीटर, फिर हम लेफ्ट टर्न करते हैं और जाते हैं 10 किलोमीटर। एंड देन टर्निंग राइट, फिर हम राइट टर्न करते हैं, जाते हैं 20 किलोमीटर। देन आई टर्न राइट अगेन, वॉक 60 किलोमीटर। जब हम राइट टर्न करते हैं तो जाते हैं 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। क्यों हम ये ऊपर क्यों ले गए, क्योंकि ये देखो 20 है, ये देखो 10 है, तो हम 30 है, तो जो 60 होगा वो 30 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए 60 को हम ऊपर ले गए। इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन क्या बोला गया है, स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। तो जब भी कोई डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो जिस पॉइंट से पूछा जाता है उसी पॉइंट से फाइंड किया जाता है। तो ये मैप आप यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हो, इधर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, तो ये इसके बीच से जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सॉरी इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ इधर वेस्ट, ये किसके बीच जा रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रहा है, आंसर क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, आई फेसिंग साउथ, यानी हमारा जो फेस है वो साउथ की तरफ, ध्यान दीजिएगा फेस साउथ की तरफ है, हम भी चले ओले कहीं नहीं है, फेस साउथ की तरफ है। फिर बोला गया आई टर्न राइट, फिर हम राइट टर्न कर गए और चलते हैं 20 किलोमीटर, यानी 20 मीटर, ठीक। देन आई टर्न राइट अगेन, फिर हम राइट में टर्न करते हैं, ध्यान दीजिएगा, राइट टर्न करते हैं और जाते हैं 10 किलोमीटर। हम राइट टर्न कर लिए और चले गए 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मीटर, ठीक है। देन आई टर्न लेफ्ट, फिर हम लेफ्ट में टर्न किए और यहाँ आते हैं 10 मीटर, ठीक। देन आई टर्न टू राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर, फिर हम राइट में टर्न किए और हम आते हैं 20 मीटर। देन आई टर्न राइट अगेन, फिर हम राइट टर्न करते हैं और आते हैं 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। भाई 60 बड़ा क्यों लिया गया, क्योंकि देखो ये 20 है और ये 10 है, तो 60 इससे बड़ा होगा, तो आप आगे आ गए 60 किलोमीटर, ठीक। इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हम इस स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ जा रहे हैं ये बताना है। तो आप जिस पॉइंट पे खड़े रहो कभी भी, उसी पॉइंट से क्वेश्चन का डायरेक्शन बनता है। तो आप यहाँ पर हो तो यहाँ पर ऐसे मैप बना लो, ऊपर नॉर्थ और इधर ईस्ट, इसके साइड से गए तो आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो आपका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, गोइंग 50 मीटर टू द साउथ, यानी साउथ में 50 मीटर आप चले गए, कौन जा रहा है अभी तो नहीं पता,
ऑफ हर हाउस, अपने हाउस से। चलिए ठीक है भाई, ये इसका बंदे का घर रहा होगा, वो जा। राधिका टर्न लेफ्ट, यहाँ राधिका जा रही है, राधिका अपने लेफ्ट में टर्न करती है, राधिका अपने लेफ्ट में टर्न करती हैं, तो ये इसका लेफ्ट हो गया। और लेफ्ट में टर्न करती हैं तो जाती हैं 20 मीटर। देन टर्निंग टू नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ में टर्न करती हैं और जाती हैं 30 मीटर। तो ये लाइन छोटी होगी भाई, 50 से कम 30 होगी। ठीक, नॉर्थ में चली गई। शी गोज 30 मीटर एंड देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस। अब वो 30 मीटर जाती हैं, फिर वो अपने घर की तरफ चलना स्टार्ट कर देती हैं, यानी इस तरफ, मे बी इस तरफ चलना स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब बोला गया है इन विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग नाउ। अब वो किस तरफ जा रही है भाई, देखो यहाँ चलने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रही है, तो इस तरफ जाने का मतलब क्या होता है, ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट, तो इनके जाने का डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगले पॉइंट पे आते हैं, ये रहा अपना अगला पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे हो सकती है डिस्टेंस की बात करेगा। अ मैन वॉकिंग 30 मीटर टूवर्ड साउथ, एक मैन जो है साउथ में 30 मीटर आता है। देन टर्निंग टू राइट, वो अपने राइट टर्न करता है, वॉक अगेन 30 मीटर। फिर बोला गया है देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट वॉक 20 मीटर, वो अपने लेफ्ट में टर्न करता है और चलता है 20 मीटर। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर वो अपने लेफ्ट में टर्न करता है और जाता है 30 मीटर। भाई लेफ्ट में टर्न किया तो इसके इक्वल ही होगा, ये भी हो गया 30 मीटर और हमारा फेस इस तरफ है। हाउ फॉर इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट से, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो भाई इसकी दूरी देख लो, ये हो गया 30, अगर ये 20 है तो सामने वाला भी कितना होगा 20, और डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां का डिस्टेंस 50 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल वे है, आराम से क्वेश्चन करिए। अगला पॉइंट ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया अ वॉक 10 मीटर इन फ्रंट एंड देन 10 मीटर टू द राइट। अब फ्रंट कहाँ भी है, कहीं भी चल दो, कहीं फ्रंट चल दो, वो फ्रंट में 10 मीटर चलता है, फ्रंट किधर भी चल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 10 मीटर टू द राइट, फिर वो फ्रंट के बाद वो राइट में जाता है और जाता है 10 मीटर। देन एवरी टाइम टर्न टू हिज लेफ्ट, वो फिर एवरी टाइम लेफ्ट में जाता है, ध्यान दो कितनी बार, एक बार 5, एक बार 15, एक बार फिर से 15। ठीक है, एक बार 5, 15, 15, तो लेफ्ट में जाओ भाई, इसका लेफ्ट इधर हुआ तो पहले गया 5, ठीक, फिर लेफ्ट टर्न करेगा तो जाएगा 15, फिर लेफ्ट टर्न किया तो जाएगा 15, ये 15 हो गया। फिर लेफ्ट टर्न किया जाएगा 15, तो लेफ्ट टर्न फिर से किया और जाएगा 15, और यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे यहीं पे क्यों रुकेगा, ध्यान दो, अगर ये 15 है तो सामने की ये जो डिस्टेंस होगी ये भी 5 होगी, अगर ये 5 है सामने 5 होगा, अगर ये 10 है सामने 10 होगा, तो दोनों को मिलाकर 15 बनेगा। इनको मिला कितना बन गया भाई, यहाँ से यहाँ तक 15 बना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 15 बन गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है भाई। अब देखो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छे से, ये जो लेंथ हमारी है ये 15 की है, जो ब्लैक बना रहा हूँ, ये हमारी लेंथ 10 की है, अब 15 में हम 10 चले गए तो ये लेंथ तो 5 की बची ना, अगर ये 5 की है तो ये भी कितनी की होगी, 5 की होगी। बन गया अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ भी आपको डिस्टेंस ही फाइंड करना है, जैसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से कोई पर्सन चलना स्टार्ट करता है एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्ट, वो ईस्ट में 3 किलोमीटर जाता है, ईस्ट में वो जाता है 3 किलोमीटर, टू बी, किसके पास जाता है, बी के पास।
एंड टर्न लेफ्ट, फिर वो अपने लेफ्ट में टर्न करता है। ट्रेवल थ्राइस दैट डिस्टेंस टू रीच सी, फिर वो 3 गुना चलता है यानी 9 चलेगा और कहाँ पहुंचेगा, सी के पास। भाई 3 गुना हो गया, 3 का 3 गुना। ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर वो अपने लेफ्ट में टर्न करता है और ट्रेवल 5 टाइम, 5 टाइम डिस्टेंस ही कवर्ड ए बी, ए बी का 5 टाइम यानी कितना हो गया, 15 हो गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब वो पॉइंट कौन सा है, डी वाला पॉइंट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, लास्ट पॉइंट ये डिस्टेंस पूछ रहा है और इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस का यूज किया जाएगा। किसका यूज, पाइथागोरस का यूज किया जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये 9 है तो ये भी क्या होगा, 9 होगा, सिंपल सी बात है। अब ये 3 था तो सामने भी 3 होगा और 15 में से जब 3 लेस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब लगा दो फार्मूला, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। तो h इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 144, 9 कितना हो गया, 81। अगर इन दोनों को प्लस करोगे 8 4 12, 225। अब 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो आंसर कितना हो गया, 15 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। अगला पॉइंट ये रहा। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस और एंगल के बारे में बात की जाए। मैंने आपसे एंगल पहले समझा कर रखा हुआ है कि एंगल को आपको बनाना कैसे है और देखना कैसे है। चलिए, माया स्टार्ट एट पॉइंट टी। एक माया नाम की लड़की है, वो टी पॉइंट चलना स्टार्ट करती है। वॉक स्ट्रेट टू यू, कहीं भी जाती है, कोई मतलब नहीं किधर जाना है, वो यू के पास चली गई और चलती कितनी है, 4 फीट। यहाँ डिस्टेंस फीट के हिसाब से है। ठीक, शी टर्न लेफ्ट 90 डिग्री एंड वॉक टू डब्ल्यू, वो अपने लेफ्ट में टर्न करती, ये रहा उसका लेफ्ट, और जाती है डब्ल्यू के पास। डिस्टेंस कितना चली, 4 फीट। फिर वो टर्न करती है अपने राइट में, वो अपने राइट में टर्न करती है, उसका राइट हो गया, और चलती है 3 फीट। ध्यान दीजिएगा, 3 फीट चलती है और कहाँ पहुंचती है, पी के पास पहुंचती है। फिर टर्न 90 राइट, फिर वो राइट में टर्न करती है और 1 फीट जाती है, राइट में टर्न की और डिस्टेंस कितना लिया, 1, यहाँ पहुंची है। अब वो कौन सा डिस्टेंस है हमारे पास, वो क्यू है। फिर वो टर्न करती है 90 डिग्री लेफ्ट में। अब इसके लेफ्ट में टर्न करना है 90, भाई लेफ्ट में 90 टर्न कर गए, कितना आना है, 1 फीट। अगेन 1 फीट टर्न किया, डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस v है। एंड वंस अगेन टर्न 90 राइट, फिर वो राइट में 90 घूमती है और आती है r के पास, चलती कितना है, 3 फीट। फिर वहां से वो 3 फीट चलती है और पहुंचती कहाँ है, r के पास। ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बड़े ध्यान से बनाना है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टी टू आर, टी से आर के बीच का डिस्टेंस बताना है। अब डायग्राम अगर आपने सही नहीं बनाया तो क्वेश्चन गया। अब देखो, ये डिस्टेंस 4 का है, ये 3 है और एक ये है 4, इसका मतलब ये इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो 4 फीट तो यहाँ ऑलरेडी आपको पता है ये 4 फीट है, और ये सामने 3 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये कितना हो गया, ये भी 4 फीट हो गया। तो 4 फीट प्लस 4 फीट कितना डिस्टेंस हो गया भाई साहब, पूरा डिस्टेंस हो गया 8 फीट। तो 8 फीट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन में। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक में आएंगे। तो बेसिक में एंगल की बात है तो पहले हम आपको एक सर्कल बना के समझा देते हैं। ये सर्कल है,
हम इसको पूरा पार्टीशन कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, बेसिक मेथड। ये सेंटर पॉइंट है, ठीक। अब जो भी हमारा डायग्राम बनेगा वो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन बोला गया फेस कहाँ हो, साउथ, तो हमने फेस कहाँ दे दिया, साउथ में दे दिया, ठीक। फिर बोला गया ही टर्न 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, भाई घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक होगा और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज होता है, ये आपको पहले बताया गया है। तो एंटी क्लॉकवाइज 135 जाना है, तो देखो भाई यहाँ से यहाँ गए तो 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ऊपर जाएंगे तो ये 45 होगा। इनका मतलब है कि हमारा फेस अब ऐसे हो गया, क्योंकि हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम आए। फिर बोला है एंड 180 इन द क्लॉकवाइज, अब आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से क्लॉक की तरफ वापस आना है, क्लॉक मतलब वापस आना है, और कितना आना है 180। मैं समझा दूं, 180 का मतलब होता है पूरा स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन आपको घूमना है। तो यहाँ से 180 आने का मतलब है ये देखो मैं वापस आ रहा हूँ, हम यहाँ पर आ गए, तो ये हमारा बन गया 180 डिग्री वापस आना। अब 180 आने का के बाद हमारा जो एरो का डायरेक्शन है, इधर होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, और बीच में होता है साउथ वेस्ट, तो हमारा आंसर हो गया साउथ वेस्ट। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया बेसिक पॉइंट। अब आते हैं शॉर्टकट में। शॉर्टकट में क्वेश्चन बोला गया है कि आपका फेस साउथ में है, तो साउथ ऐसे नोट कर लो, कोई जरूरत नहीं कुछ पंचायत करने की। क्वेश्चन में जितनी बार एंटी क्लॉक कहा हो या जितनी बार क्लॉक कहा गया हो उसको नोट कर लो, जितनी बार भी कहा गया हो, 2 बार 4 बार 6 बार, उनको क्लॉक को क्लॉक के साथ, एंटी क्लॉक को एंटी क्लॉक के साथ। तो पहला आपको एंटी क्लॉक घुमाया था, तो एंटी क्लॉक आपने घुमा 135 डिग्री, नोट कर लीजिए। अगर कोई और एंटी क्लॉक होता है तो उसको आपस में प्लस करवा देते। क्लॉक बोला गया था 180 डिग्री, और भी कोई क्लॉक होता तो उसको भी आपस में प्लस करवा देते। इन्हें क्या कर दो माइनस, जब आप करोगे माइनस तो क्या आएगा 45 डिग्री। इनमें कौन सा एंगल बड़ा है, क्लॉक का, तो यहाँ लगा दो क्लॉकवाइज, बन गया आपका। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। आपका फेस साउथ में है तो फेस साउथ में बना लो, आपका फेस साउथ में। साउथ में अगर क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमना है तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमोगे ना, तो आपका एंगल यहाँ पर आ गया 45 डिग्री। तो अगर ये साउथ है तो इसके सामने क्या बनेगा, वेस्ट, तो आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट, बन गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं शॉर्टकट के थ्रू। क्वेश्चन में हमारा फेस बोला गया है नॉर्थ वेस्ट में, चेक करते हैं हमारे पास कितनी बार क्लॉक कहा गया है, कितनी बार एंटी क्लॉक कहा गया, उसको सीधे नोट कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज बाय 90 क्लॉकवाइज हो गया, प्लस करो कोई और होगा तो, एंड देन 180 एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा भाई, ये भी प्लस कर लो, एंड देन अनदर 90 इन द सेम डायरेक्शन, यानी सेम का मतलब फिर से वो कहाँ पर होगा, एंटी क्लॉक होगा, यानी क्लॉक एक बार है और एंटी क्लॉक 2 बार है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब इसका फेस किधर होगा। अब क्लॉक एंटी क्लॉक को क्या कर दो माइनस, तो ये 90 कट जाएगा, घट जाएगा, तो बचा क्या, जो सबसे बड़ा है हमारे पास डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, कितना बचा 180 डिग्री बच गया। आपका फेस है किस तरफ, आपका फेस है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आपका फेस है, और यहाँ से आपको 180 घूमना है, तो 180 का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ पर, तो आपका फेस अब आप कहाँ जाएगा, साउथ ईस्ट की तरफ, बन गया आंसर साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ ये रहा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार आता है, खासकर एसएससी वाले पॉइंट में तो बहुत आता है, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका लॉजिक क्या है। डायग्राम, सन यहाँ पर है, यहाँ पर पर्सन खड़ा है, तो अगर इधर से लाइट जाएगी तो शैडो हमेशा अपोजिट में बनता है, लाइट के अपोजिट में क्या बनता है, शैडो,
ये कहा गया है। और जब सनराइज होता है तो वो ईस्ट होता है, जिधर शैडो बनता है वो होता है वेस्ट। क्यों? सन का अपोजिट हमारा क्या होता है? शैडो। तो सन अगर ईस्ट में है तो शैडो हमारा वेस्ट में होगा। ये पॉइंट अपने दिमाग में आप अरेंज करें। दूसरा, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सनसेट हो रहा है, यानी इवनिंग का टाइम है। लाइट इधर से पड़ेगी और शैडो उसके अपोजिट में बनेगा, यानी सन के अपोजिट में क्या बनता है? शैडो बनता है। बात समझिएगा। तो अगर सन वेस्ट में है तो शैडो ईस्ट में बनेगा। हमेशा मान लीजिए कि लाइट के अपोजिट में हमारा शैडो बनता है, तो अगर सन वेस्ट में है तो शैडो कहाँ होगा? ईस्ट में होगा। चलिए अब हम आपको इसका पूरा डिटेल में समझाते हैं पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सन के बारे में, उसकी शैडो के बारे में, नाम के बारे में सब समझाता हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन में कहा जाए मॉर्निंग, अगर क्वेश्चन में मॉर्निंग कहा गया तो मॉर्निंग में सन किधर होगा भाई? ईस्ट में होगा। बिल्कुल सही। मॉर्निंग कहा गया, सन कहाँ होगा? ईस्ट में। और आपका शैडो कहाँ बनेगा? आपका शैडो बनेगा वेस्ट में। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अपोजिट। अगर हमारे पास कहा जाए आफ्टरनून, क्या कहा जाए? आफ्टरनून। आफ्टरनून में हमारा सन होता है वेस्ट में। अगर सन वेस्ट में होगा तो शैडो कहाँ बनेगा? ईस्ट में बनेगा। बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन में कहीं नून आ जाए तो नून में आपका जो सन होता है वो टॉप पर होता है, टॉप में शैडो बनता ही नहीं। मान लीजिए अगर उसके प्लेस पर इवनिंग कह दिया जाए कि आपका जो सन है इवनिंग में है, तो इवनिंग में सन कहाँ होता है? वेस्ट में होता है। शैडो कहाँ बनेगा? ईस्ट में बनेगा। ये बात समझ में आई? ये बेसिक पॉइंट है, बिल्कुल याद करो। और मैं एक टाइम में आपको समझाता हूँ, एक बार में। ध्यान दीजिए, 12 बजे यानी नून, नून के पहले कोई भी टाइमिंग होगा तो आपका सन ईस्ट में होगा। नून के बाद कोई भी टाइमिंग होगी आपका सन वेस्ट में होगा। क्लियर? एक लाइन में पूरा क्वेश्चन क्लियर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट समझने वाली है। अगर क्वेश्चन में किसी भी पर्सन का शैडो राइट या लेफ्ट में बनने के लिए कहा जाएगा तो आप जो डायग्राम बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, वर्टिकल। ठीक? यानी ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ठीक? अगर क्वेश्चन में किसी भी पर्सन का शैडो टॉप या बॉटम में ड्रॉ करने के लिए कह दे तो आप डायग्राम ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब है वेस्ट और ईस्ट के फॉर्म। ठीक? ये बात समझ में आ गई? अब इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे बढ़ते, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। वन इवनिंग, अब इवनिंग का मतलब है सन हमारा वेस्ट में होगा, मैंने सन बना दिया। बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स दिनेश एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, यानी वो आपस में बात कर रहे हैं आमने सामने। बिल्कुल बात सही है। मोहित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट, मोहित का शैडो उसके राइट में बन रहा है। ठीक? मोहित का शैडो उसी के राइट में बन रहा है। ठीक? विच डायरेक्शन वॉज फेसिंग, अब क्वेश्चन में जो शैडो है किस साइड आ गया? राइट। तो मैंने कहा था जब राइट और लेफ्ट की बात आ जाए तो हमारा डायग्राम वर्टिकली बनेगा नॉर्थ और साउथ में। और दो पर्सन कैसे बात कर रहे हैं? फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो ये एरो इनका फेस हो गया। बात समझ में आ गई? आपको पता है अगर लाइट इधर से आएगी तो शैडो बनना तो इसी तरफ है कि नहीं बनना? ठीक? अच्छा, दूसरे पॉइंट और कहा गया है कि जो मोहित का शैडो है वो उसके राइट में बन रहा है, यानी मोहित का शैडो मोहित के ही राइट में बन रहा है। तो इन दो पॉइंट में किसको मोहित बनाया जाए कि उसका राइट जो है वो शैडो की तरफ आ जाए? इनमें किसको बना दे मोहित जिसका राइट शैडो की तरफ आ जाए? तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको मोहित बनाएंगे तो इसका राइट साइड इधर आएगा और सामने कौन बैठ जाएंगे?
सामने दिनेश बैठ जाएंगे, ठीक है। अब दिनेश बैठ गए। अब क्या पूछा गया है, विच डायरेक्शन वॉज दिनेश फेसिंग, दिनेश का फेस किस तरफ है। भाई दिनेश नीचे की तरफ देख रहा है, तो नीचे देखने का मतलब है उसका फेस साउथ की तरफ है, तो आंसर क्या हो गया, साउथ। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपने लॉजिक को पकड़ लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है सेम टाइप का है, बट उसमें जो सनराइज हो रहा है, सनराइज का मतलब हमारा सन ईस्ट में, और सन ईस्ट का मतलब है कि शैडो जो बनने का एरिया है वो हमारा वेस्ट में बनेगा, यानी सन के बिल्कुल अपोजिट बनेगा। दिनेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, दिनेश एक पोल के सामने खड़ा है। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, फिर से राइट की बात आ गई। राइट की बात आने का मतलब है वर्टिकल लाइन, और हम ऐसे उसके अपोजिट में खड़े हैं। इसमें से एक पोल है और एक दिनेश है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, यानी जो पोल का शेडो है वो दिनेश के राइट में पड़ रहा है। तो इन दो एरो में किसको दिनेश बनाया जाए कि उसका राइट शैडो की तरफ आ जाए। अब देखो भाई किसको बनाए, तो ऊपर वाले को दिनेश बना दो, जिससे उसका राइट शैडो की तरफ चला जाए। तो सामने यहाँ कौन आ गया, पोल आ गया, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, उसका फेस किस तरफ है, उसका मतलब कौन, अब हिज बोला गया तो मेल की बात हुई है। दिनेश, दिनेश कहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो इसका फेस किस तरफ हो गया, साउथ में हो गया, बन गया पहला आंसर। बात समझ में आई। चलिए अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका मतलब बाकी जो क्वेश्चन होगा वो आपके नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ तक आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रिपेयर करने के बाद कोई भी डाउट होगा आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर आपके डायरेक्शन के नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।